एक आम आदमी गैंगस्टर कैसे बनता है? जो हੱਡ ਹਰਾਮ ਹੋਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਖਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ वो बदमाश बन जाएगा। आतिफ चौधरी का बैकग्राउंड क्या था? आतिफ चौधरी वॉज नॉट स्टूडेंट लीडर, वो अंडर मैट्रिक था। सबसे पहला आतिफ चौधरी जो क्राइम करता है अपनी स्टेप मदर को छुरी मारता है। ऐसे लोगों को सियासी पार्टियां भी यूज करती हैं। जैसे बकरा नहीं पैदा होता ज़िबा होने के लिए, बदमाश पैदा होता है इस्तेमाल होने के लिए और कत्ल होने के लिए या पुलिस मुकाबले में मरने के लिए। ये आतिफ चौधरी के ऊपर कितनी FIR थी? असद प्रिंस मारा गया ना, 2 से 3 डकैती की तो उस दिन हुई थी गाड़ियां छीनने की। पहली गाड़ी इसने छीनी है नारकली से, वो गालबन जेल के कोई अफसर थे उनसे छीनी। दूसरी गाड़ी उसने कजाफी स्टेडियम के पास से छीनी। वो हैप्चुअल था, जुआ, मनशियात और ये ब्रोथल हाउस, ये 3 वजूहात है क्राइम होने की। जेल क्राइम की नर्सरी है। मियां शफकत ने गंद की असल सफाई की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाहौर के मशहूर गैंगस्टर्स के हवाले से। वो गैंगस्टर्स कैसे बने और कैसे अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचे, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान शाह साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले तो कि एक आम आदमी गैंगस्टर कैसे बनता है? मैं 1-2 बदमाशों का आपको बैकग्राउंड बताता हूँ जी। उसके बाद जो आतिफ चौधरी था ना, इसका वालिद उर्दू बाज़ार में, अनारकली में, उर्दू बाज़ार से आए तो अनारकली में यूज्ड बुक बेचता था। आतिफ चौधरी का जो हाँ, चाचा अफजाल, अगर कोई बंदा कहेगा तो मैं वो, अगर जितनी उसने ट्रैवलिंग कर ली या जितनी उसने ज़िंदगी में अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट कर ली, ठीक है, ये पूरी जिंदगी, और ये मैं ओपनली बता रहा हूं, कुछ दोस्तों को बुरा भी लगेगा, आतिफ चौधरी वाज नॉट स्टूडेंट लीडर। अच्छा, वो अंडर मैट्रिक था। ठीक है। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ना तो रहने के लिए स्टूडेंट लीडर क्यों कहा जाता था? उसकी मैं वजह बताता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं, दोस्त क्या मेरे तो भाई हैं, साजिद चौधरी। ठीक है। वो जाते हैं, वो तब ना कोई उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है मर्डर का, ठीक है। चंद दोस्तों पे। वो जाते हैं तो आतिफ चौधरी अंदर होता है डकैतियों में। ये मैं जुमला आतिफ चौधरी, हाँ जी, आपकी अच्छा, पॉडकास्ट में मैं कह रहा हूँ और ऑन मैं करूंगा कि मैंने कहा। ये पहली बार सुना है कि आतिफ चौधरी हाँ, ये अच्छा, पहले मोटरसाइकिल रेसर था। तब ना जुमेरात की रात को अर्ली फजर के टाइम माल रोड पे बाइकों की रेसें लगती होती थी। ठीक है। तो वही जो रेसर है ना, ताहिर प्रिंस भी रेसर था। जितने रेसर है ना, ठीक है, इन पे डकैती के इल्जामात लगते रहे, क्योंकि वो सारे फौत हो गए हैं। तो मैं उनकी किरदार कशी करना नहीं चाहता। अगर कोई किसी का फैमिली मेंबर या कोई जिद से बहस करेगा तो मैं विद एविडेंस प्रूफ साबित कर दूंगा केड़े थाने किन्ने पर्चे हुए। ठीक है, ठीक है। तो ये साजिद चौधरी, इसको ये खिदमत करता है, ताबेदारी करता है, इसको रिलीज करवा लाते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मैं फुरकान शाह साहब बैकग्राउंड के इस साइड पे आएंगे। आतिफ चौधरी का बैकग्राउंड क्या था? ये कहाँ से सारे डकैतियों में और गैंगस्टर लाइन में कहाँ से आया? इसके ये बेसिकली मेरे कागजों में एक मजलूम आदमी था। अच्छा, इसकी वालदा की डेथ हो जाती है बचपन में। ठीक है। इसकी स्टेप मदर होती हैं। ठीक है। और सबसे पहला आतिफ चौधरी जो क्राइम करता है अपनी स्टेप मदर को छुरी मारता है। अच्छा, हाँ जी, ये लुहारी के आपको लोग बताएंगे। ये सबसे पहला क्राइम, सबसे पहला उसकी जिंदगी का क्राइम है। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब, क्या आप बता सकते हैं जिस टाइम पे ये छुरी मारी तो क्या उम्र थी आतिफ चौधरी उस टाइम? 5वीं में पढ़ता था या 6वीं में, मतलब लगभग कोई 13 साल कह सकते हैं। नालायक बच्चा जरा कुछ साल ऊपर भी हो सकता है, 1-2 दफा फेल हो जाए तो। ठीक है। ये इसकी यही थी। इसके क्राइम में बेसिकली मैं आपको आज एक बताऊं कि क्राइम में लोग जाते क्यों हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। रीजन है ना, क्यों जाते हैं, क्या क्यों वजह जाते बनती है? हैं लोग? दुश्मनदारी का आज से पहले टैग क्यों लगवाते थे अपने ऊपर? रीजन पूछने वाली बात है ना। बिल्कुल। क्योंकि ये लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस फुल लो होता है। ठीक है। जब ये एक आधा इन पे पर्चा होता है, ये जेल से आ जाते हैं, इनकी चाल चाल बदल जाती है, पलवान जी हो जाते हैं। ये अपनी इस्तात के मुताबिक एक आधे जो जब माड़े होते हैं ना, तो अपने ही दोस्तों को गन्ने पकड़ा के खड़ी कर देते हैं।
इलाके के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, एक दो फैसले आने शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग जुआ बिठा लेते हैं। नीफे का भी जुआ चलता था किसी ज़माने में लोहारी में, और कईयों के भी जुए चलते थे। ये फिर स्टेप बाय स्टेप आ गए। अब जैसे हनीफा सूतर मंडी वाला है, वो एक मजदूर था, लोग कहते हैं राज है, उसका वालिद राज था, चाचा ईदा, अच्छा, ईद मोहम्मद ना। ठीक तो है। ये मजदूर था, मजदूर की अब आजकल सुना है कि 1500 1600 रुपया दिहाड़ी। दिहाड़ी है। ये तब से अब तक रेगुलर इतने पैसे कमाता रहता। ये दुबई के इतने विजिट कर सकता था, वहां पे जिन होटलों में ये रह सकता था, जिस स्टेटस की लेविश लाइफ इसने गुजारी है ये रह सकता था। इनको ये लेविश लाइफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे माशरे में ना जो लोग होते हैं ना, कनिंग जिसको कहते हैं पुराना बदमाश, अच्छा शुक्र वाला हो गया ये, अब और ABCD या कोई दुश्मनदार, वो ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि केड़ा मुंडा इस वेले लाहौर च एक्टिव जा रहा है। अच्छा, जब ये कमजोर लड़के होते हैं, जब इनमें से कोई पकड़ा जाता है ना, तो ये फिर बड़े लोग इसकी बैक पे हाथ रखते हैं, मतलब पुष्टपनाही करते हैं, पुष्टपनाही करना है, तुम करो जो मर्जी, हम तुम्हारे हम पीछे हैं। लेकिन ये तमाम नौजवानों को एक मैं मैसेज भी तो देखे ना, हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमारी तरफ से मैसेज जाना चाहिए। ये तमाम इन शूटर्स को टॉयलेट पेपर की तरह यूज करते हैं। अच्छा, जब अपने काम ले लेते हैं, फिर बाद में खुद ही जिसको ये वो जो पंजाबी के अंदरून शहर के हैं ना लोग, वो मेरी बात को फॉलो कर जाएंगे। फिर पुलिस नू आप काम दे देते हैं खुद ही। हाँ, पुलिस अफसर के साथ डील करते हैं अच्छा, कि यार है मुंडा मेरे को इन्ने कतल नहीं देते, सारी लाहौर दी पुलिस लभ रही है, मैं तेनू देना, ठीक है, लेकिन शर्त एक है, इनकाउंटर होना चाहिए। अच्छा, देखे ना नीफे के ऊपर कितने को किस किस का हाथ था, बाबे पे किस किस का हाथ था, मनाजर शाह पे किस किस का हाथ था, वो नईम खान सियालकोटी गैंग पे किन किन बड़े लोगों का हाथ था। तो जब ये मरने पे आए तो मिनट 2 लगे हैं कि नहीं? क्यों मर जाते हैं ये लोग? तमाम मेरी नौजवानों से एक रिक्वेस्ट है कि ये लोग आपको टॉयलेट पेपर की तरह यूज करेंगे और फ्लश कर देंगे। ठीक है, कभी किसी का अलाकार ना बने। जब तक मतलब है तब तक आप हैं, और मतलब पूरा हो गया आप खत्म नहीं, क्या ये कह सकते हैं? मतलब उन्हें रहता है, लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइम की लिमिट होती है। ठीक है, उन्हें पता है कि अगर ये खुद पकड़ा गया तो पुलिस ने इंटेरोगेशन में इससे सारा कुछ उगलवा लिया, तो हम ताहयात बाहर नहीं आएंगे। वो कहता है कि इससे पहले कि इसे कोई पुलिस पकड़े, अपनी पुलिस अपनी और पराई भी होती है ना। ठीक है, कुछ अपने होते हैं ना, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके उनका फिगर बन जाता है कि फलाने अफसर ने इतने मार दिए। जैसे नवीद सईद के क्रेडिट में नीफे को मारना है, ठीक है, ठीक है, हालांकि ये उसका क्रेडिट नहीं है। इसको मैं आपको साबित करता हूं किसने मारा। इसको मारा मियां शफकत DSP ने, लेकिन क्रेडिट में उनके है। क्रेडिट। ये क्या मामला है? मदर तिब्बी का आज तक किसी को नहीं पता किसने मारा। राने फरूक का अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरा वो भाई था, दोस्त था, उसका नाम आ रहा। तो वो तो तब SHO था, उसने तो आगे रपट लिखी थी बस पुलिस मुकाबले की। ठीक है, तो एग्जैक्ट कुछ बातें ऐसी हैं जो मजबूरी है। मियां शफकत ने गंद की असल सफाई की थी। 4 बंदे थे, काली था और हनीफा था, इनको मारा। और 2 और थे, एक वो था वो जो शादरे का था लंबा सा, जिसने सारा गैंग पकड़वाया था। ठीक है, ठीक है, तो ये इनको मारा था राने फरूक ने और मियां शफकत ने। ये सारा गंद उन्होंने खत्म किया, लेकिन क्रेडिट किसी को। यही तो एक सिस्टम है। अब जैसे CCD है, अब CCD की एक नई बात है, वो कहेंगे कि इन्हों कितों पता लगी। CCD इनकाउंटर में 1-5 भी नहीं कर रही। आपको मुझे पता ही नहीं है, बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को के पता ही नहीं है कि कितने बंदे रोज मार रहे हैं। मुतलका थाने में रपट भी नहीं लिखी जा रही, रपट भी उनके अपने CCD में लिखी जाती है। ठीक है, तो अब वो सिस्टम थोड़ा सा ना सिनेरियो चेंज है। बदमाश बनने की बेसिक, जो बदमाश बनेगा ना, आपने मेरी बात याद रखनी है। ठीक है, 2 हंसेंगे। जो हड हराम होगा ना, हाँ, जिसको पंजाबी में कहते हैं जिन्हें जिंदगी तीला नहीं तोड़िया, वो बदमाश बन जाएगा। जिसको कोई काम नहीं, जिसको पंजाबी जिन्हों कहते हैं विलियम खान की आदत है, वो बदमाश बन जाएगा। ठीक है, और उसने करना क्या है? घूरी, ओनू घूरी, मुख्तलिफ किस्म के। जो डेंजरस है
जैसे वो खाड़े का पहलवान है, उसने 3-4 महीने बाद एक दफ़ा कुश्ती की, सारे महीने उसने बस खाना पीना है तो एंजॉय करना है, और जब उसकी रेसलिंग है उससे 2-4 महीने इसकी इसको भी लोग पहलवान कहते हैं, बदमाशों को भी। तो इन्होंने जाके गोली चलानी है। जितने भी लाहौर में बड़े से बड़े लोग हुए हैं, आप उनका प्रीवियस तो चेक करें। ठीक है। कभी आपने किसी मिल ऑनर को बदमाशी की तरफ आते देखा? रॉयल असगर एंड कंपनी का आपने कोई नाम ले लेगा, नीचे कमेंट में लिखेगा, तो उनके गले बदमाशी का ढोल पड़ा था, उन्होंने फटाफट उतार भी दिया। हाँ। ठीक है। जितने फाइनेंशियली वीक लोग हैं, आतिफ चौधरी का बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, मुबीन भट्ट का बैकग्राउंड था, मैंने उसको खुद फिजिकली शफीकाबाद में, अल्लाह इन बेचारों को जन्नत नसीब करे, इस्तेमाल होके मारे गए हैं, सीढ़ी लगा के एक खंबे पे केबल ठीक करते देखा था। अच्छा। ये जो केबल के लड़के नहीं रखे होते, सीढ़ियां लगा के केबल खराब हो जाए, मैसेज करते हैं तो ठीक करते हैं, मैंने अपनी आंखों से मुबीन भट्ट को देखा हुआ है। अच्छा। केबल ठीक, उसके बदमाशी की तरफ क्यों आया? हम्म। फाइनेंशियल गुर्बत। ये लोग इस तरह की, जो मुबीन भट्ट ने लाइफ गुजार ली है, ठीक है, अगर वो केबल ऑपरेटर ही रहता, जिंदगी बेशक थोड़ी गुजारी है लेकिन एसेसरीज उसने अच्छी यूज कर ली। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह के जो मामला था, और इसमें और किसका जिक्र करूं मैं? आतिफ का कर दिया, नीफे का कर दिया, अच्छा, मैं मुबीन भट्ट का कर दिया, खालिद चिट्टे का कर दिया। खालिद चिट्टे का क्या बैकग्राउंड था? उसका वालिद फल की रेडी लगाता था। ठीक है। ये इस वक्त ब्रांड हुए हैं ना, इन नामों की वजह से कितनी कितनी लोगों की पॉडकास्टें चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। आप इनके माजी देखें, किसी का माजी, आप किसी एक का नाम लें, मैं उसका आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक ब्लैक ईगल, ये ब्लैक ईगल क्या है? ये एक स्टूडेंट फेडरेशन थी। ठीक है। ठीक है। इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें मैंने भी सुनी, मुझे तकलीफ हुई, मैं फिर खुद बोला, और उनके जो रहनुमा मीर अब्दुल्ला साहब, उनकी मैंने आपको दे दिया वीडियो बयान। वो कह रहे हैं कि जो फुरकान शाह के पास नॉलेज है, क्योंकि ये रहमानपुरे के थे फाउंडर्स इसके, और मेरे भी आईडी कार्ड पे बचपन का मेरा एड्रेस रहमानपुरे का। ठीक है। ये साइंस कॉलेज से उठी थी, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इसमें, लेकिन लोग इसमें नीफे सूत्र मंडी वाले को घुसा देते हैं। अच्छा। लोग इसमें ताहिर प्रिंस को घुसा देते हैं। ठीक है। लोग इसमें और अजीबोगरीब असद प्रिंस को घुसा दिया। असद प्रिंस जब ब्लैक ईगल खत्म हो गई, ब्लैक ईगल वाले अपने कारोबार, ये 80s में आई थी, तो अच्छा। मेरे हिसाब से तो असद प्रिंस की डेट ऑफ बर्थ जौन सी है वो होनी चाहिए कि 75-76। ठीक है। ठीक है। और 4 साल का बंदा तो स्टूडेंट लीडर नहीं ना हो सकता। तो ये अब लोग इसके बारे में जो एक्चुअल है, ये असलियत क्या है, असल कहानी क्या है? ये बेसिकली तब मार्शल लॉ गवर्नमेंट थी। ठीक है। ये लोग एंटी मार्शल लॉ थे। अच्छा। और भट्टो लवर थे। ठीक है। इन्होंने जिसे कह लें कि रेजिस्ट करते थे हर गलत बात को। इनको मार्शल लॉ दौर में सानुल्लाह खान बॉबी साहब को तकरीबन 6-6 साल तक की कैदें हुई हैं, जो समरी ट्रायल नहीं होती थी कि 6-7 दिन में सजा हो गई है। ये इस पार्टी के साथ वो भी हुआ है। मीर अब्दुल्ला साहब, ये भी उनका बयान भी है, आपके पास भी है, आप अपने व्यूवर्स को दीजिएगा। ये इंग्लैंड में, ये जो असल ब्लैक ईगल जो स्टूडेंट हैं, अब सफदर भट्ट साहब जो लिबर्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी लोग ब्लैक ईगल का कहते थे, लेकिन वो खुद तस्लीम करते हैं कि मैं तो रेलवे रोड का पढ़ा हूँ। मेरे जाती तल्लुकात थे। जो शाहिद भट्ट है, शूटर था बहुत बड़ा, जो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, जान शेर खान मारा गया, उसको भी लोग ब्लैक ईगल में घुसाते हैं। शाहिद भट्ट है जौन सा, इसका भी बैकग्राउंड आप चेक कर लें। ये मस्कत में के कहाँ पे दर्जी का काम करता था। जब इसके 2 भाई कत्ल हो गए शादरा में, तो ये बदला लेने के लिए आया। फिर जब बदला लेने आया तो इसको साथ कंपनी की जरूरत थी, प्रोटेक्शन की जरूरत थी, फिर ये कई लोगों का अलाकार बनता रहा। ठीक है। जान शेर खान की भी यही स्टोरी है। अब जिस मर्जी बंदे का नाम ले लें, बैकग्राउंड उसका ग्रास रूट से भी नीचे है, मिडिल क्लास से नहीं है, ये लोएस्ट मिडिल क्लास से है। ठीक है। आगा नवीद जो इसके साथ था, कैसे कहते हैं, आतिफ चौधरी के, वो रहमानपुरे का था, उसका भी फैमिली बैकग्राउंड मुनासिब। लोग कहते थे असद प्रिंस बहुत तगड़े घर का। मैंने अपने एक प्रोग्राम में अपने चैनल पे एक असद प्रिंस की पूरी बायोग्राफी लगाई है। मैंने उसके घर की वीडियो भी लगाई है। अच्छा। 4 मरले का घर होगा, बहुत कर लें 5 मरले कर लें।
तो अब का तो फैमिली का स्टेटस सबका ही चेंज हो गया, हमारे भी अल्लाह ने चेंज कर दिए। तो 4-5 मरले में रहने वाला 90s में कितना रिच हो सकता है। ठीक है। और शमा पीरगाजी रोड पे उनका घर है, मेरे पास वीडियो शायद पड़ी भी उसके घर की। तो ये मुनासिब घरों के लोग होते हैं। ये बेसिक जो बदमाशी है ना, ये शुरू करते हैं कि अपनी धाक जमाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। लड़ाई सारी पैसे की है, मतलब आज आगे लड़ाई पैसे की है, पैसे की है, अपना ये अपना स्टेटस दबदबा रखने के लिए। ये ठीक है। दबदबा रखते हैं। क्या ये आप फिर समझते हैं कि ऐसे लोगों को सियासी पार्टियां भी यूज करती हैं? सियासी पार्टियां भी इनको वही टॉयलेट पेपर वैसे ही यूज होते हैं। अब तो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया ना हमारे, खास तौर पे पंजाब का। तो इधर उधर जितने भी थे, ये रहमान डकैत की बन रही है हाँ। फिल्म, और असलम अच्छा। खान साहब की, चौधरी असलम जिन्हें कहते हैं, ठीक तो है। वो भी सियासी शीरबाद हासिल थी। अरशद अमीन चौधरी को सियासी शीरबाद हासिल नहीं थी। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ताहिर प्रिंस को भी सियासी शीरबाद हासिल थी। एक पार्टी के वो अगेंस्ट था, एक ने उनको काउंसलर के लिए जिता भी दिया था। ठीक है। पॉलिटिकली भी यूज होते हैं। बदमाश बेसिकली पैदा होता है, जैसे बकरा नहीं पैदा होता ज़िबा होने के लिए, हाँ। बदमाश पैदा होता है इस्तेमाल होने के लिए ठीक है। और कत्ल होने के लिए या पुलिस मुकाबले में मरने के लिए। मतलब आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि बदमाश की थोड़ी जिंदगी होती है, जिल्लत होती है। फिर अनीफा सूत्रमंडी और बाबा 5 भाई थे। ठीक है। किसी बंदे ने आज तक आके क्लेम किया कि मैं उनका भाई हूं? वो जिंदा है ना तीनों, उनके आगे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हाँ। अगर ये इज्जत की चीज है तो उनको तो आके हर साल इनका उर्स मनाना चाहिए और फख्र से बताना चाहिए। वाहिद ताहिर प्रिंस, अल्लाह उसको भी गरीके रहमत करे, उसका भांजा मैंने मैदान में देखा 2-3-4 दफा। ठीक है। किसी का कोई क्लेमेंट, असद प्रिंस के भाई बाहर के ममालिक में है, किसी ने क्लेम किया मजर तिब्बी, उसकी आज भी वालदा जिंदा है, इंग्लैंड में हयात है। मैं रास्ता कर रहा हूँ। हाँ हाँ, उसका उनके एक दो बहुत करीबी उसके दोस्त हैं। मेरी कोशिश है उसका जो भाई गुज्जी जिंदा है ना, हाँ, उसका इंटरव्यू करने के लिए, ताकि ये जो जितने ही बातें कर रहे हैं ना मजर तिब्बी के बारे में, उसके अब करीबी दोस्त हैं, उनकी वो हयात हैं। हाँ। जो उसके मुकदमे वार हैं, समटवाना केस में भी और दूसरे केसेस में भी कहते हैं मजर तिब्बी जिंदा है, ऐसा तो, भी सुनने में आया। वो तो अब ये तो एक कॉमेडी है ना, जो आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, ये एक सीरियस है। लोग हमें, इन लोगों की बेसिक, मेरा पर्पस क्या है, मैं इन बदमाशियों का जिक्र क्यों करता हूं, पूछे आप, क्यों बोलता हूं? मैं नई जनरेशन को लेसन देता हूं। हाँ। कि अगर इस काम में पड़ जाओगे तो मौत है। और मैं मादरत के पूरी जिंदगी खराब है फैमिली की। आप कहें ना, अब असद प्रिंस के भाई आके सलाह करें, लोगों ने उसके बारे में क्या क्या गलत इतलात की हैं। आगा नवीद के अब भी 6 भाई जिंदा है। हाँ। 9 भाई थे ये टोटल। किसी को कहें आके बयान दे कि साडा भरा इंज नहीं सी, क्यों नहीं? लोग, ये इज्जत का काम होता तो लोग फखर से ना करें। सही। ठीक है। अच्छा, मैं मुबीन भट्ट की तो जान नहीं पाऊंगा कि ये मुबीन भट्ट कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था? ये इसके वालिद नहीं थे। ठीक है। शफीकाबाद का रहने वाला था। ये केबल का काम करता था। हमारे माशरे में ना केबल से भी बड़ी दुश्मनियां चली हुई हैं। केबल पे ये काम करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको तरीका आ गया। सबसे पहले किसी जगह पे जॉब करता था। ठीक है। उन्होंने इसको ऊपर कुछ चोरी का इल्जाम लगा के कुछ इसे पकड़वा के अच्छी इसकी ट्यूनिंग करवाई पुलिस से। ठीक है। कुछ लोग झूठे पर्चों की वजह से भी बदमाश बनते हैं। अच्छा। मैं आपको वादत कॉलोनी थाने का एक वाकया बताता हूँ। वहाँ पे एक होता था मनीरा जांगली, वो ड्राइवर होता था पुलिस में। ठीक है। वहीं पे सब इंस्पेक्टर हुआ। जितने इलाके के कुबा खाने थे, जितने पेड क्राइम थे, वो कराता था। ये जो पुलिस में मुसलसल लोग एक ही जगह पे है ना, बेशक वो कांस्टेबल है, ठीक है, उसने कई लोगों के साथ ऐसी हरकत की कि जो फिर क्रिमिनल बन गए। वो कहता था मैनू दियो नहीं तो मैं धड़ दे परचे देंगा। जो था ना, ये जंगली सा करैक्टर था, बड़ा बद किरदार और बड़ा बदनुमासी शक्ल और बड़ी बड़ी मूंछें। 2 नंबर उसने गाड़ी रखी हुई थी, यानी कि जो पुलिस वाला होकर खुद 2 नंबर चीजें यूज करता है। अच्छा। कुबा खानों का वो स्पेशलिस्ट था। उसने इस तरह के टाउट से रखे हुए थे, वो कुबा खानों पे खुद रहे। जब पुलिस खुद क्राइम करवाएगी
फिर उन्हें कहता था कि अन्ने पैसे मैनू दियो नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ मैं पर्चे देंगा, ये करांगा। इस तरह के थर्ड क्लास कई लोग हैं जिनके साथ, अब जैसे मुबीन भट्ट है, इस पे पहले झूठा पर्चा हुआ। पहला अच्छा, वो पर्चा क्या था? वो ये किसी गालबन एक शॉप पे जॉब करता था, इस पे झूठा चोरी का या कुछ शक करके उन्होंने पकड़ा के इसको अच्छी फेंटी लगवाई। ठीक है। असलम बस्सा एक हुआ, हाँ, उस पे भी पहले ऐसा ही एक पर झूठा पर्चा हुआ। ठीक है। जब पेरेंट्स को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका बच्चा है ना, ये एक मैं मैसेज देखें ना, पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। दुनिया की हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि वो ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से, किसी की भी वजह से वो ना हवालात में जाए ना जेल में जाए। वहां पे इस तरह की मेंटल, जो जेल है ना, वो लोग कहते हैं कि जी जेल में सलाह हो जाती है। मैं कहता हूं जेल क्राइम की नर्सरी है। आपने नोट करना है, जो बंदा पहली दफा जेल जाएगा ना एक डकैती में, अगली दफा वो 25 में जाएगा। ये इंस्टीट्यूशंस हैं क्राइम के, ये अंदर इसको गाइड करेंगे। ये अभी एक कुछ चेक में पिछले दिनों एक बंदा अंदर गया, मैं मार्केट में कारोबारी आदमी हूं। अच्छा। तो मैंने उसकी सुलह करा दी, उस पर 20 लाख का पर्चा था। ठीक है। कुछ 7-8 लाख दिलवा के बाकी नया चेक दिलवा के मैं क्या बाहर आएगा कमा। वो आके मेरे से लड़ पड़ा, भां जी तुसी आ की कीता? मैं क्या क्यों? कहता जिस चबारक च मैं सां सारे चेक वाले सन। कहता उन्होंने अच्छा। मैनू क्या गल ही कोई नहीं हैगी, इंज बेल हो जाएगी, इंज हो जाएगी। कहता एवं 5-7 लाख दवाता। यानी कि, और वो आदमी बरेश आदमी, नमाजी परहेजगार आदमी, वो अंदर जाके मोटिवेट हो गया। जेल में जाके उसको ऐसा अंदर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका काम है आपको क्राइम में कन्विंस करना। डाकू को कहना तू इंज कम कर, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। जेल का निजाम भी बेहतर करने वाला है। ठीक है। ये सबसे पहले। अब एक और क्राइम है, पुलिस वाले किसी को नजायज पकड़ लेते हैं, गलत इंफॉर्मेशन भी तो लोग दे देते हैं ना। ठीक है। उसको पकड़ लिया, उससे सोने की चेन निकल आई, उसकी अंगूठी निकल आई, उसके अब तो मोबाइल हर के पास लाख रुपए से कम क्या मोबाइल होगा। मोबाइल निकल आया, वो बेगुना भी निकला है, पुलिस वाले ने रिकवरी नहीं वापस करनी, उसकी 1 रुपया नहीं देना वापस। वो एक आम आदमी रिवेंज में आ जाता है कि मैंने तो क्राइम किया कोई नहीं है, तो पुलिस ने मेरा माल वापस क्यों नहीं किया। आतिफ चौधरी वगैरह, जब ये सारे मुबीन भट्ट, ये सब जब शुरू में लवारसी में पकड़े गए हैं ना, तो इनके साथ ये मुनीर जांगली जैसे पुलिस अफसरान ने ना, हम लोग ज्यादतियां कर दी हैं। हम लोग एज ए डिपार्टमेंट, पुलिस वाले के पास जब कोई बंदा पकड़ा जाएगा ना, उसने सबसे पहले, सारे नहीं लेकिन मोस्टली, उसने तमा नफसानी की तरफ आ जाना। ठीक है। किसी पे झूठा पर्चा हो गया, मैं अगर पुलिस ऑफिसर हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती यार मैं इसको बचाऊं, इसको जेल की मट्टी इसके पांव को मैं ना लगने दूं। अगर ये वहां चला गया तो ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल नहीं है, ये क्रिमिनल बन जाएगा। फिर ये पिछले दिनों जो आजकल तो कम हुआ है, कैंप जेल के आगे आप कभी गुजरे तो ट्रक लगा होता था। वो बाहर लिस्ट लगती है कि किस किस बंदे की रिहाई है। जो चोरी में डकैती में है उसको पकड़ा, ट्रक में डाला, वो आया 2 पर्चों में है, 15 पर्चे और पा के वापस। क्योंकि ये अपना ये जो पुलिस का फिगर सिस्टम है ना, ये बड़ा खतरनाक है। नॉर्कोटिक्स अगर एक बंदा नहीं बेचता, ठीक है, उससे इतनी सी बरामद हो गई है, उधर से मुहिम चल रही है कि जी मनशियात दे फिगर पूरे चाहिए ने, तो उसके ऊपर वो 2 किलो डल गई है, उसने नहीं भी बेचनी तो आके वो बेचेगा। तो आप क्या समझते हैं कैसे ये ठीक हो सकता है? सब कुछ सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है अंदर का, जेल का? सारा ही सिस्टम खराब हो गया। कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल होता है। पहले ये एक वूंड था, ठीक है, ये जो सिस्टम है ना, वूंड बीन एक जख्म था, अब ये कैंसर बन गया। इसका जितनी 76 साल लगे हैं इसको, इस सिस्टम को तबाह करने में, हमें ना डे बाय डे हम तबाही में बढ़ते गए हैं। ठीक है, ठीक है। आप रोज के 15 बंदे मार लें, देखिए ना अब कितनी सख्ती है। सीसीडी का हेड है लाहौर, एक आम आदमी मेरे जैसा बंदा किसी को थप्पड़ नहीं मारने की जरूरत कर सकता कि भाई सीसीडी है, कुछ वीडियो बन गई, कुछ हो गया। तो यहाँ पे वो सीसीडी के आने से क्राइम में कंट्रोल पाया गया? ये फॉर द टाइम बीइंग है।
आप क्या समझते हैं जब सीसीडी नहीं थी तब पुलिस मुकाबले नहीं होते थे? जब जग्गे गुज्जर का मुकाबला हुआ तब सीसीडी नहीं थी? नहीं थी ना, मुकाबला हुआ था। जब आतिफ चौधरी मरा वो सीसीडी ने मारा। मुकाबले पुलिस वाले शुरू से होते आ रहे हैं। हम अपना जस्टिस का निजाम है। आप याद करें, पुलिस वालों से लोग बदला ले लेते हैं ना। कई वाकयात सुनने में आए हैं, मदर तिब्बी ने जला दिया था हाँ, एक सब इंस्पेक्टर को कब्रिस्तान में ले जाके। कभी किसी ने जज पे अटैक किया? नहीं ना होता। हम जज के दिए हुए फैसले को मनोअन बतौर मुल्जम, बतौर मदई तस्लीम करते हैं। अदालतों से हम सजा दिलवाने की क्यों कोशिश नहीं करते? इनकाउंटर आज से तो नहीं हो रहे। जब से मैंने होश संभाला है मैं पुलिस इनकाउंटर देख रहा हूं। ठीक है। मुबैना का लफ्ज साथ, जब प्रिंट मीडिया था तब मुबैना ही लिखा आता था, अब भी मुबैना, ये वो। ये फॉर द टाइम बिंग कंट्रोल होता है। ये आप खून से खून की दीवार रोक रहे हैं। कराची में ये प्रैक्टिस होती रही। ठीक है। जब मोहतरमा की गवर्नमेंट में वो क्या नाम था जनरल बिल्ला के, जिन्होंने कर दिया तबाही, लाशों के ढेर, क्या फर्क पड़ गया? क्राइम रेशियो देखा कराची में? लाहौर में सीसीडी के आने से फर्क पड़ गया, फॉर द टाइम बिंग है। लेकिन जो क्रिमिनल है वो कर रहे हैं। ये अदील का बाप नहीं मरा सैफुल्ला न्याजी वाले केस में? लाहौर में ही मारा ना आके, उन्होंने कत्ल हो गया ना। अगर इतना ही लोग सीसीडी का खौफ कर लेते, लोग डेयर डेवल हो गए। ठीक है। जिन्हें जो करना है उन्हें करना है। पुलिस मुकाबले अगर हल होता तो जब ये आतिफ चौधरी वगैरह सारे गैंग आगे पीछे खत्म हुए, नीफा भी गया, आतिफ भी गया, फलाना भी गया, टमकाना, सारे खत्म हो गए। पुलिस मुकाबला तो शुरू से हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेटजियां चेंज होती हैं। कभी ये होता है कि जी वो अब नई स्ट्रेटजी साथी छुड़ाने आए, पीछे से जो खड़ा होगा जवाब देने के लिए, ठीक, वो साथियों में आ जाएगा। लेकिन आप अपने ना, इसमें हम कोर्ट्स को इल्जाम देते हैं कि अदालत का कसूर है। अदालत ने शक का फायदा जौन सा है ना, वो हमेशा मुल्जम को होता है, मदई को नहीं होता। केस हम मजबूत बनाते नहीं। प्रोसिक्यूशन को गवाह और केस, इफ आई एम द कंप्लेनेंट ऑफ एनी केस, तो ये सारी शहादतें, सारा कुछ मैंने प्रूव करना है। जब मैं साबित नहीं कर सकता तो हमारी उंगली अदालत की तरफ उठेगी। ठीक है, अदालत सजा दे दे, कोई नहीं बोलेगा, चुप करके अगली अदालत में अपील करेंगे। पुलिस इनकाउंटर कर दे, बज़ाहिर लोग खौफ की वजह से, किसी वजह से खामोश हो जाते हैं। लेकिन जो थड़े हैं, जहां पे रात को चाय के कप लोग पीते हैं ना, आधी आधी रात को बैठ के, वहां पे बैठ के इसके खिलाफ बात होती है। हम लोग बेसिकली ना कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ठीक है, कानून की बालादस्ती आप समझते हैं। अब सीसीडी मैं अगर अभी की बात से हटके पुराने दौर पे चला जाऊं, जब ये आतिफ चौधरी, हनीफा और इन सब के पुलिस मुकाबले हुए, तब क्या होता था? तब भी आतिफ का जो पर्चा है ये हाजी परवेज और दूसरे हमारे दोस्त हैं उन पे हुआ था। ठीक है, तब भी एक वकूआ बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन ये अब इनके साथ हुआ क्या है? आप ये देखें ना कि एक बंदा इस नहज पे जब कैसे गया कि उसको पुलिस को मारना पड़ गया। उस नहज पे कैसे गया? हाँ, एक सपोर्ट से। वो पॉलिटिकल थी, वो कोई और थी, कोई ताकतवर शख्स की थी, और ये लोग ऊपर पूरा हाथ, जैसे पीछे हाथ नहीं रखते कमर पे, इस तरह हाथ रखते हैं। ठीक है, तो जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वही टॉयलेट पेपर फ्लश किया, फिर वही लोग कहते हैं नु मार दो। हाँ। ये आतिफ चौधरी के ऊपर कितनी एफआईआर थी और किस किस किस्म की एफआईआर थी? आतिफ चौधरी के ऊपर जब असद प्रिंस मारा गया ना, 2 से 3 डकैती की तो उस दिन हुई थी, गाड़ियां छीनने की। अच्छा, गाड़ियां छीनने की? हाँ हाँ, पहली गाड़ी इसने छीनी है नारकली से, वो गालबन जेल के कोई अफसर थे, उनसे छीनी।
अच्छा, जेल के अफसर से? हाँ, बड़े रैंक का। उनके साथ एक उनका ड्राइवर था कि वो खुद अनारकली वहां से छीनी, दूसरी गाड़ी उसने कजाफी स्टेडियम के पास से छीनी, तीसरी गाड़ी उसने कहीं कसूर के रास्ते से छीनी। वो इस चीज का अगर किसी को बुरा लगे तो मैं मत रखा हूं, लेकिन वो हैप्चुअल था। आप गाड़ी छीन सकते हैं जितनी मर्जी प्रॉब्लम में हो, मैं भी नहीं छीन सकता। आप मुझे ये गाड़ियां छीन के, ये गाड़ियों करते क्या थे? ये उस दिन इसने गाड़ियां छीनी थी पुलिस को गुमराह करने के लिए। अच्छा, ठीक फिर है। इसका दोस्त था आमिर बाटेक, जिसने अपने ही भाइयों जैसे दोस्त शाहिद म्यू का किसी भी वजह से कत्ल कर दिया वो, और फिरदौसा उसकी वालदा लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। ये गाड़ियां छीन के इलाका गैर में, तब 10 लाख की गाड़ी 1 लाख रुपए की या 2 लाख की बेचते थे। अच्छा, तब के 10 लाख की गाड़ी बड़ी लग्जूरियस कार होगी, जो भी होगी। ठीक है, जो 10 लाख की गाड़ी थी ना, तब मुझे याद है कि इकबाल टाउन में, हाँ, 10 से नीचे ही बड़ा घर आ जाता था, लेविश। तो ये लाख की 50,000 की गाड़ी छीन के बेच देते थे। ये भी एक सोर्स था। अब ये जो सीसीडी के साथ साथी छुड़ाने आ रहे हैं ना कार स्नैचर्स को, ये बड़ी ऐसा इकदाम है। गाड़ी क्यों नहीं मिलती? ये यहां से इलाका गैर जाते हैं, गाड़ी बेच के वापस आ जाते हैं। वो गाड़ी को कट एंड वेल्ड करके ना, पंजाब की गाड़ी सिंध में चली जाती है, सिंध की गाड़ी पंजाब में आ जाती है, यहां से बलूचिस्तान चली जाती है, केपी के चली जाती है, ये सूबा बदर हो जाती हैं। ये सारे ये डकैतियां बेसिक आप पर्पस देखें। मुबीन भट्ट बंदे मारता था, इन्होंने असद प्रिंस ने भी बंदे मारे, इलियास चौंटिए एक मुबैना इतला के मुताबिक। मुबीन भट्ट ने कितने बंदे मारे? ये टीपू वाला जो कचहरी वाला जिसपे 5 बंदे मर गए थे, ठीक है, वो भी इस पे, जिसपे टीपू जख्मी हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भी इस पे, ये बेसिकली फिर प्रोफेशनल किलर बन जाते हैं। जो लोग इनको ठहराते हैं ना जी, इनको सेफ्टी देते हैं, खाना देते हैं, ठीक है, ये उनके रहमो करम पे होते हैं। ठीक है, ये चाहें ये ना चाहें, वो जिसको कहेंगे इन्हें मारना पड़ेगा। अच्छा, बाज लोग तो सिंपैथीज लेके ना, मोहब्बत प्यार, जैसे वो भोला सुनियारा एंड कंपनी थे, उन्होंने इलाका गैर में अपना घर बनाया हुआ था, वो वहां पे इन सब को पनाह देता था, माइयों गुज्जर को, दूसरे को, तीसरे को। माइयों गुज्जर का बैकग्राउंड भी चेक कर लें, था वो 2000 बैंसों का मालिक, बड़ी याद होगी तो कमाई तो इकट्ठा होएगा उन्होंने को। तो वो इलाका गैर में सिर्फ प्रोटेक्शन देते थे, भोला सुनियारा एंड कंपनी। फिर पूरे पाकिस्तान से वो जगह लेते थे, जो नहीं देता था, जो उसने ट्राई होते थे, वहां से उन्हें बेचता था, खालिद चिट्टे को, किसी को, जाओ भाई, ये फिर उसको जान से मार के आते थे। जो भी रखता, बदमाश बदमाश को रखे, सियासी आदमी बदमाश को रखे, दुश्मनदार ये बदमाश यानी कि शूटर को रखे, उसने इसको यूटिलाइज करना है, हाँ, इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ गए हैं? और इस्तेमाल करना है एज ए टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर नहीं। टिश्यू पेपर को हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं, वो फिर वहां से उठा के बाई डस्टबिन में जाता है। ये जो टॉयलेट पेपर है ये फ्लश कर देते हैं। सही। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? नौजवान नस्ल को मेरा बार बार ये पैगाम है कि किसी भी कीमत पे क्राइम की तरफ सोचें भी ना। सबसे पहले तो नारकोटिक से बचें, जुआ, मनशियात और ये ब्रोथल हाउस, ये 3 वजूहात हैं क्राइम होने की। आज तक जितने शूटर्स हैं, जितने डकैत हैं, जितने क्रिमिनल पकड़े गए हैं, आप किसी बड़े रीजनेबल जो SPCI या इस टाइप का जिन्होंने क्रिमिनल्स को डील किया, उनसे पूछना है कि 99% लोग अपने पैसे का इस्तेमाल क्या करते थे? ब्रोथल हाउसेस पे जाते थे, जुआ खेलते थे या मनशियात का इस्तेमाल करते थे। इन 3 चीजों से बचें। और जिस पेरेंट्स को घर में अपने बच्चे के पास नजायज पिस्तौल नजर आ जाए या उसकी आपको हॉबीज में वेपन्स, उस बच्चे को एज सून एज पॉसिबल इस मुल्क से निकाल दें। उसका कोई और इलाज नहीं है अच्छा, क्राइम में। दूसरा,
अपने बच्चे की एक्टिविटी पे, और दूसरा जो बच्चे रात को घर से बाहर लेट आते हैं ना, अब ये पहला दौर नहीं है ठीक है कि मुंडा चर्च से लग जाएगा, हीरोइन पे लग जाएगा। अब डायरेक्ट वो आइस पे लगेगा, और आइस पीने वाला मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जवानी में मर जाता है। ठीक हो गया। अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, अब वो बदमाश नहीं भी बनेगा ना, तो आइसमैन बन गया तो तब भी वो गया। बिल्कुल ठीक। अगर वो एडिक्ट हो जाता है ना, तो सिर्फ फिर भी उसे उन्हें मरिया ही लवो। आइस वाले अगर कुछ नहीं ना करते तो सुसाइड कर लेते हैं, नहीं तो आपने अक्सर देखा है वो बच्चे अपनी फैमिली को ही मार देते हैं। हाँ। आइस वाला जो है ना, एक दो ऐसे केसेस भी देखे, बड़े केसेस आए हैं। तो इसलिए अब बड़ा एक सेंसिटिव माहौल है। अब किसी की बातों में ना है, इस दौर में कोई ताकतवर नहीं है। ठीक है। ये जो करंट दौर जा रहा है ना, मरियम नवाज साहबा वाला, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे अबव द लॉ कोई नहीं है। ये सीसीडी ने पिछले दिनों में साबित कर दिया। बिल्कुल हो गया ना कि अबव द लॉ है कोई। बिल्कुल। लोग कहते थे जी पैसा होना चाहिए, पुलिस तो बंदा बच जाता है। ऐसे ऐसे लोग गए हैं जिनको खुद अंदाजा नहीं था कि मेरे को पैसे कितने ने। बिल्कुल। मरे हैं कि नहीं मरे? बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अब अबव द लॉ कोई नहीं। अपने पैसे पे, अपनी किसी चीज पे गरूर करने की जरूरत नहीं है। और जो चंद लोग, जिनके कई मैं फैमिलीज को जानता हूं कि जिन्होंने अपने बच्चों को भी गनमैन दिए हुए हैं, और बच्चे उनके भी जगह जगह पे गोली चला रहे हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगनी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप वाकई अपने बच्चे से प्यार करते हैं ना, हाँ, तो उसको जुर्म की गुफ्तगू भी करे तो उसको डांट दें। हम लोग बेसिकली ये जो प्रोग्राम करते हैं ना, मजर तिब्बी फलाना, कुछ लोग उनको, अब मैंने एक दो पॉडकास्टों में सुना है कि मजर तिब्बी की गाड़ी में 15-20 लाख रुपए आता था। अच्छा, ठीक है। उसके करीबी थे, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसकी फैमिली में से किसी को आगे ला। हाँ जी। अच्छा। और ये अगर आप सोचने की बात है, अगर इतने पैसे उसके पास थे, हाँ, तो उसे गाड़ियां छीनने की क्या जरूरत थी? सोचने की बात है ना। तब तो गाड़ी की कीमत ही कोई नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। वो तब भी गाड़ियां छीन के, उसके फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा था, लेकिन उसकी वालिद की डेथ के बाद उनके कोई फैमिली प्रॉब्लम ऐसे थे कि सारे पैसे उधर चले गए थे। उसकी फौतगी के बाद उसकी वालदा ने 76 या 96 लाख का घर बेचा, जिससे अब उसका भाई वहां पे अच्छा बिजनेस कर रहा है। क्योंकि 97-98 में 76 लाख अगर आप इंग्लैंड लेके चले जाएं तो वो उसका एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। ठीक हो गया। तो इन लोगों के पैरोकार ना बने। इनकी कुछ लोग गलत बयानी से इन बदमाशों को प्रमोट करके ना एक हीरो बनाते हैं। लोग ये कहते हैं, मैंने नौजवानों में बैठता हूं ना, वो बड़ी गलत बात कहते हैं। वो कहते हैं जी हीरो की क्या जिंदगी है, सारी जिंदगी ठुड्डे खाता है। विलन 3 घंटे की फिल्म में 2.25 घंटे तो रूज पे रहता है ना, एंड पे ही मरता है। अब कई नौजवान इस पॉडकास्टों की वजह से उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, इस चीज को प्रमोट ना करें। बिल्कुल सही। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। ये नेगेटिव लोग थे। मैं अगर किसी को बुरा लगे भी बुरा ही हुआ। इन सब के अंजाम बुरे हुए। इनको कभी भी जिंदगी में अपना हीरो नहीं बनाना। इनका जो हम लोग सबक देते हैं ना, हाँ, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे, लोग जैसे कोई गैंगस्टर है तो उसका हुलिया अपना लेते थे। हाँ, वो ऐसा दिखता था तो मैं भी ऐसा हुलिया बना लूं। दिखूंगा, लंबे बाल थे जी उसके, पहलवान है जी, खिलौंदा से। ये कभी ऐसे भी कपड़े पहनता था। ये कभी भी हीरो नहीं रहे। आजकल ये टिकटॉक ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। लोगों ने वो धोती और ये यूं करके स्टाइल अपना के, हमारी पहली जो अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे, सुल्तान राय साहब को, हाँ, बहुत बड़े अदाकार थे। मैंने एक दफ़ा, मुझे सैनबा गए मुद्दतें होंगी, मैं, हमारे कोई दोस्त पुलिस अफसर भी हैं, 25-30 साल पहले हमने एक उनकी फिल्म देख ली। अच्छा, आप मानेंगे वो बहुत बहुत बड़े इस वक्त ऑफिसर्स हैं लाहौर में सारे। ठीक है। तो हमारी बाहर निकलते लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई क्यों होगी? आप एक तब टांगे टूंगे चलते थे लक्ष्मी चौक। वो थोड़ा सा ना, हमारा दोस्त गाड़ी लेके आ रहा था, तो हमने कहा ओए, अच्छे भले पढ़े लिखे डिसेंट लोग थे, ठीक है, लेकिन वो निकलते साथ ही पंजाबी फिल्म ने इतना असाब पे हावी हो गई कि मेरे साथ एक दोस्त है, इस वक्त वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, उसने सेम सुल्तान राय की आवाज में उसको खींचा, तो मुझे लगा कि वो तांगे वाला भी फिल्म देख के ही आ रहा सी। उसने भी आगे मुस्तफा कुरैशी की आवाज में गाली दे दी।
अच्छा। वहां पे वो थप्पड़ों की बारिश होगी, जाहिर है हम लोग ज्यादा थे, वो अकेला था। तो वो फिर फिल्म का 3-4 दिन बाद तबीयत से असर उतरा। फिर एक दफा और कुछ दोस्त फिल्म देखने गए तो उनको फिर एक अल्लाह जन्नत नसीब करे शरफ टैडी होते थे SHO, उन्होंने उनकी फिल्म उतारी थाने ले जाके। अच्छा। इतनी मुश्किल उतरती थी। ये जो हम लोग पॉडकास्ट करते हैं ना, ये भी कई लोगों के असाब पे हावी हो जाती है। हाँ। कि आतिफ चौधरी इतना बड़ा ब्रांड, मजर तिब्बी इतना, ये लोग कोई ब्रांड नहीं थे, ये नेगेटिव पर्सनालिटीज थे। ठीक है, पॉजिटिव पर्सनालिटी CCD है, हाँ। फैसल कामरान है, सुहेल जफर चट्ठा है, ठीक है, IG पंजाब है उस डॉक्टर उस्मान साहब, ये पॉजिटिव हैं। फिर फौजी भाई हैं, जो पुलिस वाले भी जो भी करते हैं आपके मेरे लिए करते हैं ना। ये क्यों मार रहे हैं इन बदमाशों को? माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, क्राइम का मौसम, आपको तंग कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं। बेसिकली कभी आपने सुना है कि किसी डाकू ने थाने च वड़ के डकैती कर ली? हाँ। नहीं ना हुआ। ये आपको लूटेंगे, मुझे लूटेंगे, हमारी क्लास के किसी और को लूट लेंगे। तो ये तो हमारे लिए कर रहे हैं। अब हम इन पे तनकीद करी जाए कि पुलिस वाले ने करता, पुलिस वाले ने, अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए मूसा पैदा किया हुआ है। हर दौर में देख लें, हर फिरौन रहा मूसा। ये क्रिमिनल अब बहुत ज्यादा पंजाब में इंक्रीज कर गए थे, लिमिट्स क्रॉस कर गए थे, लोगों की जिंदगियों के फैसले कर देते थे। एने पैसे दे नहीं थे तू गया। फिर उसके लिए ये बेसिकली ना क्रेडिट मरियम नवाज को चला जाए, क्रेडिट A को चला जाए, B को चला जाए। बेसिकली CCD को बनाने में अल्लाह ताला ने करम किया। जब जुल्म की इंतहा हो गई ना, कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रीम पे चले गए। ये मोटरवे पे जो खतून के सियालकोट मोटरवे पे हुआ था बच्चों के सामने, वो अर्श हिला देने वाला वाकया था कि नहीं था? बिल्कुल जी, बिल्कुल था। एक माँ बच्चों की माँ के साथ रोड पे बिल्कुल ऐसे बेगैरती कर दी इन्होंने। जब इस तरह के एक्सट्रीम पे वाकयात होंगे, फिर अल्लाह ताला हुक्मरानों के दिल में डालेगा, वो फिर CCD बनाएंगे, वो फिर CIA बनेगी, वो कुछ और होगा। फिर ये बेसिक मैं आपको वजह बताता हूँ, इनके मरने की वजह क्या है। जब ये औकात से बाहर होते हैं ना, गन इनके पास होती है, ग्रेनेड इनके हाथ में होता है। हाँ। ये पूरे औकात से बाहर हुए होते हैं। जैसे नवीद लम्मी वाला कैरेक्टर हुआ है ग्वालमंडी का, कितना फेमस, सारा कुछ, जितना कुछ होता है, ये तब फिर जुल्म करते हैं। फिर इन जालिमों से बदला लेने के लिए फिर अल्लाह ताला मोहम्मद अली भट्ट DSP पैदा करता है, रईस खान पैदा करता है, दानिश रांझा लेके आता है, फरूक असगरवान लेके आता है, राशिद मीन भट्ट आ जाता है। फिर इन सब फिरौनों के लिए ये मूसा की शक्ल इख्तियार करते हैं, फिर इनको कीमे वाली मशीन से गुजारते हैं। ये अफसर बदल जाएंगे। सुहेल जफर चट्ठा साहब का भी एक टाइम फ्रेम है ना, नौकरी है सरकार, ठीक है, लेकिन ये काम खत्म नहीं होगा। फिर क्रिमिनल आएंगे, फिर जुल्म होगा, फिर कोई नया आ जाएगा। देखे ना, जग्गे गुज्जर को भी तो पुलिस वाला ने मारा था ना, वो CCD तो नहीं थी। लेकिन ये एक अल्लाह का सिस्टम है, किसी जालिम को वो माफ नहीं करता, बड़े से बड़े जालिम को। मैंने अपनी जिंदगी में किसी जालिम को माफी नहीं देखी। देखे ना, नमरूद को कैसी सजा दी, अल्लाह ने दी ना। तब CCD नहीं थी, वो अपने सर में खुद जूतियां मरवाता था। अब भी कितने बड़े लोग जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे कि इनको पुलिस मुकाबला, हम कहते थे इन्हें पुलिस हथकड़ी नहीं लाएगी, CCD ने आके लताड़ के रख दिया। ये CCD को बेसिकली अल्लाह ताला ने नाफज कर दिया। जब ये गंद साफ हो जाएगा, अगर इनमें से किसी ने तमन अफसानी के लिए कुछ किया होगा, उसको भी झटका लगेगा। ये मैं आपको जेन्युइन, इससे पहले माजी में मैं बता रहा हूं, मैं नाम लूंगा तो फिर बुरा लगता है। कई पुलिस वाले जो कखपति से अरबपति हो गए हैं, फिर बाद में वो ऐसे जलीलो रुसवा में हैं जिन्होंने झूठे मुकाबले किए, जिन्होंने पैसे लिए, कि उनकी तारीख लिखी गई। अब नाम लेंगे तो बुरी बात है, फिर फोन पे धमकियां देते हैं। तो लेकिन है, सबको पता है। हाँ। जिसने जो किया, जो नजायज बरस्त से मारेगा वो बरस्त से मरेगा। वो क्रिमिनल हो, वो पुलिस वाला हो, वो कोई भी हो। जालिम को जुल्म, जो लोगों के साथ जुल्म करेगा ना, उसके साथ भी जुल्म जरूर होगा। जालिम को जुल्म की सजा जरूर मिलेगी, और दुनिया पे मिलेगी, आखिरत में तो प्रॉफिट मिलेगा ना। बहुत शुक्रिया
फुरकान शाह साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।